हरे कृष्णा दैनव नाम आप सभी को। तो आज हम भगवत गीता के अध्याय पॉइंट 1.456 श्लोक पे चर्चा करेंगे। भगवद्गीता श्लोक 1.456। अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा दृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्ती भोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवा युता मन्युष विक्रांत उत्तम औजाश वीर्यवान सौभद्रो द्रौपद्याश्च सर्व एव महारथा। अनुवाद श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पराक्रमी युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तम औजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बता रहे हैं तात्पर्य में कि द्रोणाचार्य जो है उनके समक्ष जो धृष्टद्युम्न आया था। अभी हमने कल पढ़ा गया था कि धृष्टद्युम्न ने सारे सैन्य व्यूह की रचना की थी। तो वो इतने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन उनसे अलावा भी बहुत सारे महान योद्धा थे। तो दुर्योधन सोचा कि उसकी विजय में ये सब बाधक हैं। तो क्योंकि जैसे भीम और अर्जुन जो योद्धा हैं वो पराक्रमी हैं और दुर्जेय हैं, तो दुर्योधन को पूरा ज्ञान था कि भीम और अर्जुन का जो बल है वो असीम है। तो वो अन्यों की तुलना इन दोनों से करता था। तो यहाँ पर दुर्योधन को थोड़ा सा भय भी था कि गुरु द्रोणाचार्य जो है वो कहीं अपने शिष्य अर्जुन के प्रति जो प्रेम है, लगाव के कारण युद्ध में थोड़े से असावधान ना हो जाए, तो इससे हम युद्ध हार ना जाए। तो इसलिए वो बारंबार द्रोणाचार्य को सावधान करने के उद्देश्य से बता रहा था कि शिष्य, उनका जो शिष्य है, परम प्रिय शिष्य अर्जुन ने उनके सामने इतने विशेष योद्धाएं तैनात किए हैं जो द्रोणाचार्य को हरा दे और पांडव जीत जाए। तो ताकि उनका प्रेम जो है वो, द्रोणाचार्य का जो प्रेम है वो थोड़ा सा शत्रु भाव में बदले अर्जुन के प्रति। तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग योद्धाओं के नाम भी गिनाए। तो अर्जुन जो है वो विभिन्न योद्धाओं के जो नाम गिना रहा है उसका डिटेल हम समझेंगे कि युयुधान जो थे उनको सात्विकी को कहा जाता है। वो यादवों के सेनापति थे और उन्होंने अर्जुन से अस्त्र शस्त्र की कला सीखी थी और भगवान श्री कृष्ण के सेवा में रत रहते थे द्वारका लीला में। तो अर्जुन जो थे, दुर्योधन जो था उसने सबसे पहले नाम युयुधान का लिया, सात्विकी का लिया। और यहाँ पर बता रहे कि मत्स्य देश के जो राजा विराट है वो जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ तो विराट की नगरी में वो रहे थे। तो विराट भी युद्ध करने आए थे। तो विराट की जो पुत्री उत्तरा है उत्तरा से अभिमन्यु का विवाह हुआ था और फिर राजा परीक्षित उत्तरा और अभिमन्यु की संतान है। तो और जो द्रुपद है वो पांचाल जो पंजाब में है अब, वो वहाँ के राजा थे। तो ये विराट और द्रुपद का यहाँ विवरण हुआ है। और धृष्टद्युम्न को हम जानते हैं, वो द्रुपद के पुत्र हैं। और जो धृष्ट केतु है वो चेदीराज शिशुपाल का पुत्र था। और चेकितान जो है वो विष्णुवंशी यादव था। और काशीराज जो था वो काशी के राजा के पुत्र थे। तो इन तीनों को वीर्यवान बताया गया है क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली हैं, परम महान शक्तिशाली योद्धा हैं। तो ये तीनों को अत्यंत पराक्रमी बताया। और पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों माता कुंती के भाई थे और पांडवों के मामा लगते थे। और शैब्य जो थे वो युधिष्ठिर के ससुर थे। और युधामन्यु और उत्तम मौजा ये दोनों पंजाब देश के राजकुमार थे और ये भी अत्यंत पराक्रमी थे। और सौभद्र कहा जाता है सुभद्रा के पुत्रों को, जो श्री कृष्ण के अति प्रिय
परम योद्धा अभिमन्यु के लिए प्रयुक्त हुआ है। सौभद्र यानी सुभद्रा का पुत्र। और अभिमन्यु की क्या विशेषता थी कि अभिमन्यु ने गर्भ में ही, माता के गर्भ में ही अर्जुन अर्जुन से अपने पिता अर्जुन से चक्रव्यूह की भेदने की कला सीख ली थी। तो हम सब जानते हैं महाभारत में कैसे उन्होंने चक्रव्यूह को भेदा। और द्रौपदी का मतलब है पांचों पांडवों से उत्पन्न द्रौपदी के पांचों पुत्र। तो ये सभी महारथी हैं और शक्तिशाली हैं और सब असीम है उनका शक्ति। तो यहाँ पे दुर्योधन द्रोणाचार्य से वार्तालाप करते हुए बताना चाहते हैं कि ये बहुत शक्तिशाली महान धनुर्धर आपके सामने है और अर्जुन ने जानबूझ के इनको तैनात किया हमारे समक्ष ताकि वो विजयी हो। तो आप उन उसके प्रति बिल्कुल भी प्रेम और उसका सौहार्द का व्यवहार त्याग दीजिए और हमारे समक्ष पूर्ण सावधानी के साथ युद्ध कीजिए ताकि हमें हमें विजय हासिल हो। तो यहाँ पर दुर्योधन जो है उनके उनका मंतव्य समझ आता है कि वो चाहता था कि द्रोणाचार्य के मन में, हृदय में थोड़ा सा भी प्रेम ना रहे अर्जुन के प्रति, है ना। और वो अर्जुन के प्रति बिल्कुल शत्रु भाव रख के युद्ध करें और दुर्योधन को विजय दिलाए। तो आज के हम श्लोकों में यही सब हम समझ पाए हैं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव बाबा की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद।